Students, today we are having the topic tensions and conflict. So, in chapter 2, the end of bipolarity, today we will be discussing about this topic tensions and conflicts. Earlier, we have studied about the consequences and disintegration of the shock therapy, and before that we have studied about the shock therapy. So let us read what happened after the disintegration of the shock therapy. So most former Soviet republic prone to conflicts. Many have had civil wars and insurgencies. जो बहुत सारे जितने भी सोवियत की रिपब्लिक्स थे, जो लोग अलग हो गए थे यूएसएसआर के, जब वो लोग काफ़ी परेशान होने लगे, उनकी इकोनॉमिक कंडीशंस काफ़ी ख़राब होने लगी, तो उनके आपस में उनके बीच में काफ़ी ज़्यादा कन्फ्लिक्ट्स होने लगे, यानी कि झगड़े लड़ाई आपस में ही होने लगे, और उनके बीच में इनफैक्ट सिविल वॉर्स भी होने लगी. सिविल वॉर का क्या मतलब होता है स्टूडेंट्स? वॉर बिटवीन द सेम कंट्री पीपल, मतलब आपस में ही एक ही कंट्री के लोगों के बीच में काफ़ी ज़्यादा वॉर हो गई. वहाँ क्राइम रेट्स काफ़ी बढ़ गया. मैंने आपको लास्ट टॉपिक में भी बताया था कि जो माफियाज थे उन्होंने काफ़ी कंट्रोल कर लिया था उनके इकोनॉमिक कंडीशंस पे. और वहाँ पे इंसर्जेंसीज होने लगी. इंसर्जेंसीज का मतलब होता है रिवोल्ट्स, अपराइजिंग. मतलब लोग इस बात को लेकर रिवोल्ट करने लगे कि वहाँ की इकोनॉमिक कंडीशंस ख़राब हो रही हैं, एजिटेट करने लगे, धरने प्रदर्शन करने लगे. फिर से वहाँ पे जितनी भी पॉसिबल सिचुएशंस थी और इकोनॉमिक कंडीशंस थी वो काफ़ी ज़्यादा सफ़र करने लगी. Growing involvement of outside powers complicated the situation. जितनी भी बाहरी पावर्स थी, जैसे कि वहाँ मैंने आपको बताया था कि जो उनकी कंपनीज थी, उन लोगों की इंडस्ट्रीज थी, उन्होंने वो सेल आउट करनी शुरू कर दी. काफ़ी ज़्यादा थ्रो अवे प्राइसेस पे वो सेल होने लगे. वो लोग चाहते थे कि उन्हीं के ही लोग ख़रीद लें, उन्हीं की ही कंट्री के लोग ख़रीद लें. पर क्या हुआ, पुअर इकोनॉमिक कंडीशन की वजह से उन्होंने वो सारी चीज़ें ब्लैक मार्केट कर दी. तो जो बाहर के देशों के लोग थे, बाहर की कंट्री के लोग थे, उन्होंने आके उन पर अपना कंट्रोल करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से जो सिचुएशन थी वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट होने लगी. काफ़ी ज़्यादा ख़राब सिचुएशन अराइज होने लगी. Chechnya and Dagestan, Russian Republic have held violent secessionist movement. Moscow's method of dealing with the Chechen rebels and indiscriminate military bombings have led to many human rights violations but has failed to deter. क्या होने लगा, जो रशियन रिपब्लिक्स थे, जो रशिया के शीशियानिया एंड दागिस्तान थे, उनके आपस में इतनी ज़्यादा वायलेंस हो गया, इतना ज़्यादा क्राइम बढ़ गया कि वो लोग सेक्शनिस्ट मूवमेंट करने लगे. सेक्शनिस्ट मूवमेंट होती है सेपरेटिस्ट मूवमेंट, यानी कि एक दूसरे से अलग होने वाली मूवमेंट करने लगे. वो रशिया से अलग होना चाहते थे, एक दूसरे से कोई मतलब नहीं रखना चाहते थे. इस तरीके के वायलेंट मूवमेंट्स होने लगे, जिसकी वजह से मॉस्को जो था वो शिजन रेबल्स करने लगा, यानी कि जो शिजन था वो रेबल हो गया. मतलब रेबल को आप ऐसे बोल सकते हैं कि उत्तेजित हो गया. मतलब वो नहीं चाहता था किसी भी तरह से किसी भी कंडीशन में कोऑपरेट करना और रशिया के साथ रहना. तो इसके पीछे जो मेन रीज़न था, अब क्या हुआ कि उनके बीच में आपस में मिलिट्री बॉम्बिंग होने लगी. इनडिस्क्रिमिनेट मिलिट्री बॉम्बिंग का यहाँ से क्या मतलब है स्टूडेंट्स? बिना किसी केयरफुल बॉम्बिंग के, मीन्स उन्होंने ये ध्यान नहीं दिया कि कहाँ बॉम्ब गिरा रहे हैं वो, वहाँ पे लोग मर सकते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर ख़राब हो सकता है, इकोनॉमिक कंडीशंस ख़राब हो सकती है, वहाँ की सोशल कंडीशंस ख़राब हो सकती है, ह्यूमन लाइफ जा सकती हैं. बिना इन चीज़ों का ध्यान रखते हुए उन्होंने इनडिस्क्रिमिनेट मिलिट्री बॉम्बिंग करनी शुरू कर दी. मतलब बिना देखे बॉम्ब्स एक दूसरे की सिटीज़ पे डालने शुरू कर दिए, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा ह्यूमन राइट्स का वायलेशन हुआ. और इस तरह की कंडीशन जो थी वो डेटर होनी शुरू हो गई. डेटर मतलब फेल्ड हो गई, डिस्करेज हो गए वो लोग. क्यों हुए थे स्टूडेंट? क्योंकि जो उनकी एस्पिरेशन थी इंडिपेंडेंट होने की वो ख़त्म हो गई. दैट वाज द मेन रीज़न कि जो कंडीशंस थी वो काफ़ी फेल्ड हो गई टू डेटर फॉर द एस्पिरेशन फॉर इंडिपेंडेंस. Pakistan witnessed a civil war that went on for 10 years till 2001. जो जो तजिकिस्तान था उसने भी सिविल वॉर विटनेस करी. सिविल वॉर मैंने आपको बताया था स्टूडेंट, ऐसी वॉर जो आपस में ही कंट्री मैन
کے بیچ میں ہوتی ہے، یعنی کہ جو کنٹری میں جو پرسن رہتے ہیں، پیپل رہتے ہیں، وہی آپس میں ان کے بیچ میں کنفلکٹس ہو جاتے ہیں، وہ لوگ آپس میں رہنا نہیں چاہتے، ریبل ہو جاتے ہیں، اور کرائم ریٹ بڑھ جاتا ہے. اس طرح کی وار کا انہوں نے تقریباً 10 سال تک سامنا کیا، 2001 تک. مینی سیکریٹرین کنفلکٹس ایز ویل. سو اسٹوڈنٹس بہت سارے سیکریٹرین کنفلکٹس بھی ہوئے. سیکریٹرین کنفلکٹس ہوتے ہیں بٹوین ڈفرنٹ سیکٹرس، means between different group of peoples who have the different religious beliefs, like ان کے ریلیجیس ڈفرینسز ہوتے ہیں، جیسے ہندو مسلمس ہو گئے، یا یہ کین سے دیٹ وہاں پہ جوس تھے، کرسچنس تھے، مسلمس تھے بہت سارے. تو اس طریقے کے جو ان کے ریلیجیس کنفلکٹس ہوتے ہیں، اس طریقے کے کافی سیٹس بن گئے، آپس میں گروپ کریٹ ہو گئے، تو ان کے بیچ میں بھی کافی کنفلکٹس ہونے لگے.